आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण विधि की जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार आपसे वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है। तब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत से अधिक तुम्हें अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ, अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार विधि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। हे धर्मराज, इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था और वह वन में पशुओं आदि को मारकर भी खा जाता था। राज्य के कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। सभी लोग उस पीपल के वृक्ष की भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ और पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया, लेकिन उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल और फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को ही याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए।
घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। और अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते ऐसे मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मान लीजिए आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस दिन आपको भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। मंत्रों का जप कीजिए, भोजन सात्विक कीजिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए। और अगर आप इस प्रकार से सात्विक आहार आचार विचार रखते हैं तो विश्वास कीजिए आपको भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा जरूर प्राप्त होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:41 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करें? 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु का अगर कोई भी विग्रह हो आपके पास, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम जी हो, तो उनका अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीला यज्ञोपवीत भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगाया जाता है। ऋतु फल मतलब जो भी फल इस मौसम में आपके पास उपलब्ध हो उन फलों का भोग लगा दीजिए। इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए और फिर पूजा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान को भोग लगाने के बाद पान के पत्ते पर लौंग इलायची रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर या फिर शुद्ध घी के दीपक से उनकी आरती कर लीजिए। भगवान के पास बैठकर मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। वहीं बैठकर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः या ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो फलाहार में आप कोई सा भी फल ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। फिर शाम को शुद्ध होकर और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अगर हम रात्रि जागरण करते हैं और अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने जलाकर मंत्रों का जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार की मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस दिन रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। जितना समय भी आपसे संभव हो उतने समय तक जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। और अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए, दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे रख दीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें कि आपको व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 जनवरी को सुबह 12:46 पर
और समाप्त होगी 8 जनवरी की ही रात्रि में 11:58 पर। और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 8 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन सुबह 7:15 से 9:20 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लीजिए, क्योंकि अगर एकादशी व्रत का पारण हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, सफला एकादशी व्रत से संबंधित ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।